हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। तो व्यूवर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन मेट्रोजेल 400 mg टैबलेट के बारे में होगी। आज मैं आप सभी को इस टैबलेट के यूजेस, बेनिफिट्स और डोजेज के बारे में बताऊंगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और इसकी सेफ्टी के बारे में बताऊंगा कि कौन इसको यूज़ नहीं कर सकते और कौन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में आपको बताते हैं। तो इसके कंपोजिशन में मेट्रोनिडाजोल है जो कि 400 mg है। और व्यूअर्स, ये टैबलेट जो है 400 mg में भी होती है और 200 mg में भी अवेलेबल होती है। और व्यूअर्स, ये टैबलेट जो है एक एंटीबायोटिक के क्लास से ताल्लुक़ रखती है, यानी ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं मेट्रोजेल टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये ड्रग हमारे बॉडी में कि कैसे वर्क करती है। तो ये मेट्रोनिडाजोल जो है ये हमारे बैक्टीरियल डीएनए में इंटर करती है और इसी दौरान फेराडॉक्सिन ये हमारे बॉडी का एक प्रोडक्ट होता है जो बैक्टीरियल डीएनए से इंटरेक्ट करता है और इसके अंदर इंटरेक्ट करके ये नाइट्रो रेडिकल फॉर्म करता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो स्टैंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है और बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस तरह मेट्रोनिडाजोल यानी मेट्रोजेल टैबलेट जो है वो वर्क करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। और एक और बात कि इस मेट्रोनिडाजोल की जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अरसे से यूज़ करवाई जा रही है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया पर अगर कोई एंटीबायोटिक या बायोसिड यूज़ करवाई जाए और कुछ अर्सा बाद इस एंटीबायोटिक या बायोसिड का यूज़ करना बंद कर दिया जाए, तो अगर ये बैक्टीरिया जो है इन्हें बर्दाश्त कर ले और दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर दे, तो बैक्टीरिया की ऐसी सलाहियत को बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टैबलेट को गैस्ट्राइटिस में यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टमक पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है और पेन भी होता है। तो ऐसे में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। देन इसे एच पॉलरी इन्फेक्शन में भी यूज़ करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, जो कि हमारे मैदे और छोटी आंत में इन्फेक्शन का सबब बनता है। इससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो इसके लिए भी ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसमें इस टैबलेट का यूज़ करवाया जाता है। और इस टैबलेट को जो है डायरिया में भी यूज़ करवाया जाता है और इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और व्यूअर्स, इसके बाद इसे इंटेस्टाइनल एमेबियासिस में भी यूज़ करवाया जाता है। ये छोटे से पैरासाइट की वजह से होता है, एंटा एमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है और जिससे अक्सर डायरिया और उल्टी भी हो जाती है और वज़न जो है वो कम होने लगता है। तो ऐसे में इस टैबलेट का यूज़ करवाया जाता है। और व्यूअर्स, इस टैबलेट को एसटीडीज़ में भी यूज़ करवाया जाता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है। और व्यूअर्स, इस टैबलेट को मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो, तो ऐसे में भी इस टैबलेट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इस टैबलेट के डोजेज़ के बारे में। तो इसे दिन में 3 मरतबा यूज़ किया जाए और इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें और इसे खाना खाने के बाद यूज़ करें। और व्यूअर्स, इसे 5 से 10 दिन तक यूज़ किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी सेफ्टी के बारे में। तो अगर किडनी या लिवर के पेशेंट हैं तो इस टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस टैबलेट का यूज़ किया जाए तो ये सेफ़ है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उस दौरान इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूमर हैं तो भी आप इस टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसको यूज़ करने से वॉमिटिंग हो सकती है या नौसिया हो सकती है, यानी बुतली हो सकती है और इससे मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की कंसल्ट करने के बगैर यूज़ ना की जाए। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।